अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। दोस्त समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुमस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इस्राएली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फिलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाबता तौर पर नामजद जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। Most of the people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They had a lot of them, they've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई मुमकिना क़यादत को भी ख़त्म करने का दावा कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में जो भी मुस्तक़बिल की क़यादत संभाल सकता था उसे ख़त्म कर दिया गया। बच्ची कुची क़यादत के खात्मे के लिए मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी कांसल खाने पर ड्रोन हमले। कांसल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई कांसुलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीकी सिफारती दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल्स लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गईं। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। इसराइल का अल-कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया की 2 दिन कबल ओहदा संभालने वाले अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा की शहादत की तस्दीक। ईरान के सरकारी TV ने अमरीकी और इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद 167 एलिमेंट्री स्कूल की तालिबात में से चंद की आखिरी वीडियो जारी कर दी। शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल ने मेहदी दस्तरखान का एहतमाम किया था। पेंटागन ने ईरानी ड्रोन हमले में हलाक अपने 4 फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने इतवार को ईरानी ड्रोन हमले में 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया था। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, शहरियों और मुकीम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी काबीना का इजलास में अज़्म का यादा। मुत्तहदा अरब अमारात का उनकी सरज़मीन पर ईरान से 1000 हमले किए जाने का दावा। वाज़ेह किया ईरान के हमलों के जवाब में अपने दिफाई अंदाज को तब्दील करने का कोई फ़ैसला नहीं किया। अमरीका और इसराइल जंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब के बाद ओमान की सलाला बंदरगाह पर हमला भी। इसराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंकशाफ। ईरान ने सल्तनत ओमान की सरजमीन या बंदरगाहों पर फौजी हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी फौज ने दोस्त और पड़ोसी मुल्क ओमान के खिलाफ जारियत के दावे झूठे करार दे दिए। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। मुत्तहदा अरब अमारात में तेल के सनती जोन में आग भड़कने के बाद ऑयल कंपनियों ने फुजैरा से ऑपरेशन रोक दिए। सिंगापुर की बंदरगाह पर जहाज़ों की फ्यूलिंग बढ़ गई। फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन तबाह करने से गिरने वाले मलबे ने आग भड़काई। अरब अमारात के हुक्काम का बयान। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी रफाल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने अफजूदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
रफाल ग्रोसी के मुताबिक ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की जमानत नहीं दे सकते। ईरान की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी तफ्तान और गवादर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की ईरान पर हमलों और उसके बाद खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने एर्दोगान को खलीजी मुल्कों से राबतों से आगाह किया। हुकूमत का खित्ते में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और ईरान पर गैर मुल्की जारियत से पैदा सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। Officially, within no time, हमने we strongly condemned the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation. आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पे हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर हमले के बाद पाकिस्तान का ईरान से राब्ता। ईरानी हुक्काम को बताया सऊदी अरब के दिफा का मुआहदा है। सऊदी अरब पर हमले न करने का यकीन दिलाया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। आयतुल्लाह ख़ामनाई का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम में 464 कारिंदे हलाक, 660 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा सूरत हाल पर बयान। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपिक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 35 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। बरतानिया ने 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान शामिल। अमेरिका समेत कई ममालिक में फेसबुक की सर्विसेज डाउन होने से हज़ारों सारिफीन मुतासिर। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 10,600 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई। मेटा की जानिब से फेसबुक बंदिश से मुतालिक वजूहात बताने से गुरेज। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:44 पर हुआ। शाम 4:05 पर मुकम्मल तौर पर चांद ग्रहण हो गया, जो रात 7:23 तक ग्रहण ही रहा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली जनूबी अमरीका और दीगर मकामात में चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। G20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की एक बार फिर वापसी हो गई। CD वेंचर्स और OZ ग्रुप के दरमियान मामला तय पा गए, जिसके बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया।